सुंदरकांड में जो प्रसंग चल रहा है, तो देखिए हनुमान जी को बल और बुद्धि सबको जो है ना निदान बता है। और देखिए जिस तरीके से हमारे हनुमान जी की तारीफ की गई और है मिलाए, वो है मिलाए। एक हनुमान जी जब लंका के लिए जब प्रस्थान करते हैं, तो रास्ते में देखो कितनी कितनी उनको बाधाएं मिलती हैं, और हनुमान जी सबको जो है ना पार करते हुए निकल जाते। देखो वो सुरसा नाम की जो समुद्र में मिली थी, तो क्या था, सुरसा आकर के ये थी कौन? सुरसा जो है ये जो क्या है, ये बाबा मेरे बजरंगबली की परीक्षा लेने के लिए इसको देवताओं ने भेजा था। तो देखिए हनुमान जी क्या कहते हैं कि उसने मुंह अपना जो है ये भोजन बढ़ाया, तो मेरे हनुमान जी ने उससे दुगना किया। और फिर वो 16 योजन की हो गई, तो मेरे बाबा 32 योजन। इसका समझना 32 योजन का क्या मतलब है। देखो जब सुरसा ने हनुमान जी से कहा कि देखो हनुमान जी लंका में जो है ना रावण ने जितने अपनी देखभाल किए जो लगाए हैं वो सब स्त्रियां हैं। सब दशानन ने अपनी जो जिन्हें कहना चाहिए रखवाली के लिए, तो बहुत बहुत सुंदर सुंदर स्त्रियों को उसने लगाया। तो वो सुरसा कह रही है हनुमान जी से कि कहीं तुम उनके चक्कर में मत फंस जाना। लंका में एक से एक सुंदर स्त्रियां हैं, उनके अंदर मत फंस जाना। तो देखिए हनुमान जी ने क्या कहा, 32 योजन कि कितना खुश हो गया, अंदाजा लगाते रहिए। तो यहाँ पर तात्पर्य इसका है कि देखो मां जिस तरीके से 32 दांतों के बीच में एक जीभ रहती है और फिर भी वो सुरक्षित रहती है। तो सुरसा से कह रहे कि देखो मां तुम मेरी चिंता न करो, मैं उनमें फंसने वाला नहीं हूं, उनकी आप चिंता करो, उनमें मैं फंसने वाला नहीं हूं। जिस तरीके से 32 दांतों के बीच में जो जिह्वा रहती है और फिर भी वो सुरक्षित रहती है। एक बार क्या हुआ कि देखिए दांतों में और जीभ में ये बातचीत होने लगी, तो वो दांत जिह्वा से कहने लगे कि चुपचाप नहीं रहा, कि वो 32 है और वो बेचारी अकेली है, जीभ अकेली है, और वो दांत जो है कितने हैं, 32 लोग हैं वो, एक क्या चले।
तो वो दांत जिब्या से कह रहे हैं कि डर 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 हर समय लगी रहती है, चुपचाप रहे, और नहीं तो हम तुझे है कुतर कुतर के काट डालेंगे तुझे। जिब्या ने कही, ये जीभ बोली कहने लगी कि देखो हमें तुम कमजोर मत समझो, हमें जो है ना तुम कमजोर मत समझो, और हम ऐसी बात कह देंगे चारों तरफ से, तुम्हारी ठुकाई पिटाई होने जितने तुम 32 हो ये सब बाहर दिखाई दोगे और हम अंदर, कि हमारा काम कहने का है कि हम ऐसी कोई बात ऐसी बात निकाल के लाएंगे और कह देंगे कि तुम्हारे जो है ना तुम 32 जो है ना कुटपिट के बाहर हो गए, हम अपनी अकेली सुरक्षित। तो हनुमान जी ने कहा आप ये मां चिंता न करो, मैं उनके बीच में किसी भी तरीके से नहीं बचूंगा और प्रभु श्री राम जी का कार्य। अब देखिए सुरसा को हनुमान जी ने मां क्यों कहा? आ जाता है कि सुरसा ने जो है ना मां, तो सुरसा कह रही कि देखो इसमें हमें नहीं आना, हमारी कोई गलती नहीं, मुझे तो देवताओं ने भेजा है कि इनकी परीक्षा लेकर के आओ, तो देखो ये कार्य कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, क्या है। तो जब देखिए सुरसा ने हनुमान जी को जाने के लिए कहा कि हम जाने नहीं देंगे तुमको बगैर खाए हुए, तो हनुमान जी ने कहा ठीक है। अब क्या हुआ देखिए, इसी तरीके से इंसान को भी जहां पर जैसी जरूरत पड़े उसी तरीके का होना चाहिए, बन जाना चाहिए। अपने अंदर ये नहीं करना चाहिए कि हम झुकेंगे नहीं, ये नहीं होना चाहिए कि हम झुकेंगे ही, आवश्यकता पड़े जैसा समय हो उसी तरीके से अपने को चलना चाहिए। कहीं अगर दुबले पतले बनने की जरूरत है दुबले पतले बन जाओ, कहीं मोटे बनने की जरूरत है मोटे बन जाओ, कहीं जिद का काम है तो जिद कर जाओ, कहीं छोटे बनने का काम है यानी झुकने का काम है तो झुक जाओ। और वही देखो हुआ हनुमान जी क्या कर रहे हैं, जबकि बल बुद्धि योग के निधान है। तो जब सुरसा देखिए एक वो नांगन थी, सर्प थी वो सुरसा, तो उसने फन अपना ऐसा चौड़ा किया, ऐसे ऐसा। अब चौड़ा करती गई तो उसके सर्प के नेत्र कहाँ होते हैं, इसके यहाँ पर होते ना। तो सुरसा ने जैसे जैसे अपना ये बढ़ाया तो आंखें तो उसके पीछे हो गई, आंखें जो सुरसा की पीछे हो गई। जब वो इतनी बड़ी इतनी बड़ी इतनी बड़ी कि बढ़ती गई तो हनुमान जी ने क्या सोचा कि अब हमें जो है ना अपनी बुद्धि से काम लेना है। अब बुद्धि से काम लिया तो हनुमान जी एकदम मच्छर के समान बन गए, बहुत छोटे अतिलघु रूप धरा, एकदम बहुत छोटे से रूप रख करके उसके मुख के अंदर घुस गए हनुमान जी, और अंदर घुस के निकल आए। तो उस सुरसा ने ये तो समझा कि हाँ मेरे अंदर कोई मालूम पड़ा, यानी खुजली जैसी तो मालूम पड़ी कि कोई मुख के अंदर कहीं पर भी है, लेकिन वो इतनी जल्दी कैसे क्यों दिखाई तो दे नहीं रहा था। उसके नेत्र तो पीछे थे उसके, जैसे उसने ऐसे फन किया ऐसे ऐसे किया तो उसके नेत्र जो है यहाँ से पीछे आ गए, तो दिखाई तो दे नहीं रहा था, लेकिन उसे ये पता लग गया कि हाँ मेरे अंदर कुछ है, इसमें कोई न कोई क्रिया कुछ हुई है, तो ये तो लग गया कि हाँ। तो हनुमान जी एकदम बाहर निकल के आए, वहां जोड़े खड़े हो गए कि माँ देखो मैंने तुम्हारी कही हुई बात को मैंने मान ली और अब मुझे जाने दो, और अब तुम मेरी माँ हो गई कि मैं तुम्हारे उदर में से निकल के आया हूं, तो तुम मेरी माँ हो गई और मैं तुम्हारा बेटा हो गया हूं मेरी माँ, तो मुझे जाओ। सुरसा ने उनको आशीर्वाद दिया और आगे देखे हनुमान जी के लिए मेरे बाबा भोलेनाथ ने पार्वती से कहा है कि देखो माँ इसमें जो है ना हनुमान जी की कोई वो नहीं है,
कि उमान कछु कपि के अधिकाई और प्रभु प्रताप जो काले खाई। तो ये कहना है उमान कछु कपि के अधिकाई और प्रभु प्रताप जो काले खाई। वो क्या कहते हैं कि हनुमान जी के लिए कोई बड़ी बात नहीं है। प्रभु श्री राम जी की कृपा, यानी प्रभु श्री राम जी के हनुमान जी भक्त हैं, सेवक हैं। अगर ये मौका पड़ जाए, ऐसा समय आ जाए तो ये काल को भी खा जाने वाले हैं। प्रभु प्रताप जो काले खाई मान कछु कपि के। क्यों? ये प्रभु श्री राम जी के सेवक, राम जी के भक्त हैं। अगर ऐसा मौका कोई आ जाए तो ये जो है ना काल को भी खा ले, ऐसे है। तो कल यही प्रसंग चल रहा था और अब आप जो है ना आगे की कथा श्रवण करेंगे। आगे की कथा में क्या है, आगे जब बड़े हैं तो मेरे बाबा जी के हनुमान जी लंका में पहुंच तो दिन ही में गए थे, लेकिन प्रवेश जो है ना रात्रि को थे। ये सुंदरकांड की कथा चले भैया। रात्रि को ही किया है प्रवेश। ये रात में प्रवेश क्यों किया हनुमान जी ने? वो इसलिए किया कि दिन में अगर जाते हैं तो हर पुरुष एक नया रूप रखता है, नया रूप वो रखता है। अपने जो है ना कपड़े हैं, वस्त्र हैं, जो भी है ऐसे तरीके के बना लेता है कि उसको पहचाना नहीं जा सकता है। और रात्रि में वो बिल्कुल ऐसा हो जाता है कि हर कोई देख के पहचान लेगा कि ये वही है। क्यों? वस्त्र भूषण जो है ना सब उतार करके रख देता है, मुकुट जो भी है उतार के अपने की तरफ रख देता है कि बिल्कुल जो होता है वही यथार्थ सामने दिखाई देने लगता है। तो दिन में पहचान नहीं पाता है, रात को पहचानने में आ जाता है। इसलिए हनुमान जी ने रात में प्रवेश किया। अब देखिए प्रवेश करते समय क्या हुआ कि देखिए जहां पर जैसा मौका पड़े वहां पर उसी प्रकार का बन जाना चाहिए। अब वहां पर यहाँ पर जो है ना क्या मिला है कि पुर रखबारे देख वो कपमन कीन विचार अतिलग रूप धरो निज नगर करो मसक समान रूप के धरी लंक चले सुमेर नारी नाम लंकनी एक निचड़ी और सो कई चले सुमोए। अब जो लंका में प्रवेश करने के लिए जो मेन गेट जो बना हुआ था, तो वहां पर हनुमान जी ने देखा कि इस समय यहाँ पर कोई दिखाई नहीं देता है, चलो जो है ना अंदर प्रवेश करें। तो उस समय देखिए जैसा जरूरत पड़े उसी तरीके का। यहाँ पर हनुमान जी को थोड़ी ताकत की जरूरत पड़ी, ताकत की जरूरत पड़ी। तो हनुमान जी ने क्या किया उसी तरीके से। तो जैसे ही हनुमान जी ने आगे जब प्रवेश किया तो वहां पर एक निश्चरी रहती थी, उसकी ड्यूटी रहती थी कि लंका में कोई प्रवेश न करे, प्रवेश न करे। और वो बहुत सूक्ष्म रूप से उसमें रहती थी। तो हनुमान जी ने जैसे ही प्रवेश उसमें किया तो वो एकदम बोल पड़ी कि अरे भाई कहाँ जा रहे हो, हमसे बगैर मिले। मसक समान रूप कब धरी लंका चले उसमें नर खाए। लेकिन उसने जब रोका तो हनुमान ने सोचा अगर मैंने इसको मौका दिया तो ये तुरंत ही जाकर के सब लोगों को बता देगी और सब लोग जो है ना मेरे पास एकदम आ जाएंगे। लिहाजा जो है ना हमारे काम में बाधा होगी, हम काम नहीं करेंगे। और ये तो डर था ही नहीं कि हम मारे जाएंगे, क्योंकि मां जानकी जी ने अजर अमर
होने का पहले ही हनुमान जी को बरदान हो गया, अजर अमर, मर तो सकते ही नहीं। तो हनुमान जी ने उसके एक मुटका मारा और उसका मुटका लगा जैसे ही कैसे उसको खून की उल्टी हुई और वो जो ना गिर पड़ी। जान से नहीं मरम सब मोरा और मोर हार जहां लगे। और उसने मतलब ये भी कहा था कि देखो तूने अभी जाना नहीं, मेरा जो आहार है, मेरा जो भोजन है चोरों का ही है, चोरों का ही है। ऐसे कहां है? तो हनुमान जी ने उसके एक मुक्का मार दिया, उसको खून की उल्टी हुई और वो गिर उठ करके खड़ी हुई है कि पुन समार उठी सो लंका और जोर पान कर विनय सशंका। जब रावण ब्रह्म वर दीना और चलत ब्रंज कहा मोए जीना। उस समय क्या हुआ कि वो जो लंकनी जो थी, वह लंकनी फिर जो है ना अपने को संभाल करके उठी और डर के मारे हाथ जोड़ करके विनती करने लगी हनुमान जी की कि रावण को जब ब्रह्मा जी ने वर दिया था, वो हनुमान जी को बता रही है कि रावण को जब ब्रह्मा जी ने वर दिया था, तब चलते समय उन्होंने मुझे राक्षसों के विनाश की यह पहचान बता दी थी कि जब कोई लंका में वानर प्रवेश करे तो ये समझ लेना कि लंका का विनाश होने वाला। ये ब्रह्मा जी ने यह भी वर दे दिया था कि चलते समय मुझे राक्षसों के विनाश की पहचान बताया। विकल होश दे कवि के मारे और तब जाने निश्चर संहारे। तात मोरे अत पुण्य बहुता और देख नयन राम कर। तो वो निशाचरी क्या कहने लगी कि ब्रह्मा जी ने हमें पहले ही बता दिया था कि जब तू बंदर के मारने से व्याकुल हो जाए तब तू ये समझ लेना कि राक्षसों का विनाश होने वाला है। ये तात मेरे बड़े पुण्य हैं जो मैं प्रभु श्री राम जी के दूत ने आपको नेत्रों से देखा। ये मेरे बहुत पुण्य है कि मैं अपने नेत्रों से प्रभु श्री राम जी के दूत को मैं देख रहा हूं। तात स्वर्ग अप वर्ग सुख धरव तुला एक अंग और तूल नताय सकल मिल जो सुख लब सत संग। क्या कहने लगे? क्या कहने लगी कि तात स्वर्ग अप वर्ग सुख धरे तुला एक अंग और तूल नताय सकल मिल जो सुख लब सुख। लल्ला जय श्री राधे जय श्री राधे जय श्री राधे जय श्री राधे। पुत्र भैया राधा कुछ रहो। वो कहने लगी है हनुमान जी से, कह रही कि हे तात, हे पवन पुत्र, स्वर्ग और मोक्ष के सब सुखों को तराजू के एक पलड़े में रखा जाए तो भी वे सब मिलकर के एक दूसरे पलड़े पर रखे हुए उस सुख के बराबर नहीं हो सकते हैं जो क्षण मात्र के सत्संग से होता है। हनुमान जी की चाल मालूम कितनी थी? हनुमान जी किस वेग से चलते थे? हनुमान जी के चाल के बराबर
आज तक कोई भी विमान नहीं बना है, कोई भी जो है ना फ्लाइट नहीं बनी है जो हनुमान जी के समान चलने वाली है। जितनी भी फ्लाइटें आप जो चल रही हैं अपने यहाँ अपने देश में, जो हनुमान जी की स्पीड थी उनके बराबर आज तक कोई फ्लाइट नहीं बनी कि हनुमान जी किस वेग से चलते। तो वो क्या कहने लगी है, सारे सुखों को, स्वर्ग और मोक्ष के सब सुखों को तराजू के एक पलड़े में रखा जाए तो भी वे सब मिलकर के दूसरे पल्ले पर रखे हुए उस सुख के बराबर नहीं हो सकते हैं जो एक क्षण मात्र के लिए सत्संग में होता है। प्रवेश नगर की जय सब काजा और हृदय राख कौशलपुर राजा गरल सदा रिपु कराई मिताई और गोपद सिंह अनल सितो। वो कहने लगी, क्या कहती है कि प्रवेश नगर कीजिए सब काजा और हेडरा की कौशलपुर राजा गरल सुधारिपु करही मिताई और गोपद सिंह अनल तोलाई। कि हे हनुमान, हे तात, तुम श्री रघुनाथ जी को अपने हृदय में रख करके आज नगर में प्रवेश करो और प्रभु श्री राम जी के सारे काम कीजिए। उसके लिए विष अमृत हो जाता है और शत्रु मित्रता करने लगता है और समुद्र की गहराई मालूम कितनी हो जाती है, जितनी एक गाय के खुर की गहराई होती है। गाय अपने खुर को जो है जमीन पर रख ले जितनी गहराई होती है उतनी समुद्र की गहराई आती है जिसके ऊपर मेरे प्रभु श्री राम की कृपा हो जाती। गाय के खुर के बराबर हो जाती है और अग्नि में जो है ना पानी के समान ठंडक हो जाती है। आगे क्या कहती है, तुलसीदास जी लिखते हैं चौपाई में कि गरुण सुमेरो रेन समुताही राम कृपा करी चितवा जाही अति लघु रूप दर हनुमाना और बैठा नगर सुमेर भगवान। क्या कहते हैं कि गरुण सुमेरु रेणु समताही और राम कृपा कर जितवा जाही अति लघु रूप धरे हनुमाना और बैठा नगर सुमेरे। अब बाबा तुलसीदास जी ने चौपाई में लिखा है और भोलेनाथ मैया पार्वती को समझाते कहते हैं भोलेनाथ कि देखो वहां गरुड़ जी सुमेरु पर्वत उसके लिए रज के समान हो जाता है। भोलेनाथ कहते हैं कि हे गरुड़ जी, सुमेरु पर्वत उसके लिए रज के समान हो जाता है जिसे प्रभु श्री रामचंद्र जी ने एक बार कृपा करके देख लिया। तब हनुमान जी ने बहुत ही छोटा रूप धारण किया और भगवान का स्मरण करके नगर में प्रवेश किया।
मंदिर मंदिर प्रत कर शोधा और देखे चैतन अनगिनत योधा गयो दशानन मंदिर माही अति विचित्र कह जात सो। मंदिर का मतलब घर से, मंदिर मंदिर यानी घर घर, मंदिर मंदिर प्रति कर शोधा और देखे चैतन अनगिनत योधा। योना मतलब पहलवान। हनुमान जी जिधर निगाह करते हैं उधर देखते हैं मल्ल युद्ध कर रहे हैं, पहलवान आपस में जोड़ कर रहे हैं। मतलब सभी लोग अपनी अपनी ड्यूटी में लगे हुए हैं, जिसकी जहां पर ड्यूटी है वो वहां पर लगी हुई है। उन्होंने एक एक प्रत्येक महल की खोज की, जहां असंख्य योद्धा देखे। फिर वे रावण के महल में गए, वह अत्यंत विचित्र था जिसका वर्णन नहीं हो सकता। बिल्कुल एकदम काला जो है ना, काजल का पहाड़ जैसा दिखाई दिया। रावण का शरीर कैसा है, देखने में कैसा लगता है, एकदम देखने में ऐसा लगता है मान लीजिए काजल का पहाड़ हो। शयन किए देखा कपिते ही और मंदिर नव दीक बैधई भवन एक पुन दीक सुहावा हर मंदिर तय तय भिन्न। हनुमान जी ने सबसे पहले वहां पर क्या देखा जाकर के, क्या देखा? हनुमान जी ने सबसे पहले जो है ना वहां लंका में जाकर के माँ जानकी जी का पता लगाया कि माँ जानकी जी कहाँ पर हैं। रूप बहुत छोटा सा रखे हुए हैं, जानकी जी कहाँ पर हैं। और वहां पर देखा कि एक जो है ना घर बना हुआ वो सबसे अलग है, भिन्न बना हुआ और वो सबसे अलग बना हुआ है। और उस पर हमारे प्रभु श्री राम जी के धनुष बाण और प्रभु श्री राम जी का नाम अंकित दिखाई। तुलसी के वृक्ष भी वहां पर दिखाई दिए। शयन किए, शयन किए देखा कपिते ही और मंदिर मौन दीक बैधई भवन एक पुन दीक सुहावा हर मंदिर तय भिन्न। अब क्या देखा? हनुमान जी ने उस रावण को शयन किए देखा, परंतु महल में जानकी जी उसे हनुमान जी को नहीं दिखाई दी। फिर एक सुंदर महल दिखाई दिया, वहां उसमें भगवान का एक अलग मंदिर बना हुआ। दीवालों पर, दरवाजों पर जगह जगह मेरे प्रभु श्री राम जी के धनुष बाण के चिन्ह अंकित थे। प्रभु श्री राम जी को वहां पर इस तरीके से अंकित हुआ। जब देखा तो हनुमान जी ने समझ लिया कि यहाँ पर कोई है, यानी कोई अच्छा। उस समय जो है ना ये जब वहां पर देखा तो उस समय हनुमान जी बहुत प्रसन्न हुए। इतने प्रसन्न हुए कि हनुमान जी की प्रसन्नता का कोई ठिकाना नहीं है। रामायुध अंकित ग्रह शोभा और वर्ण जाए नव तुलसी का वृंद तय देख हरस। नव तुलसी का यानी छोटे छोटे नन्हे नन्हे पौधे, नए नए पौधे जो है ना तुलसा रानी, तुलसा मैया की लगाए हुए हैं। तो ये हनुमान जी देख करके बहुत प्रसन्न हुए, इतने प्रसन्न हुए कि उनकी प्रसन्नता का कोई ठिकाना नहीं है। लंका निश्चर निकर निवासा और यहाँ कहा सज्जन करवासा मनमो तर्क कराई कपिलागा और दई समय विभीषण। जब ये वहां पर जाकर के देखा था, हनुमान जी जब पहुंचे थे तो विभीषण जी भैया सो रहे थे। अब जैसे ही वहां पहुंचे हैं, हनुमान जी सोचने लगे कि भैया ये राक्षसों की नगरी है, ये यहाँ पर सभी लोग राक्षस रहते हैं, लेकिन यहाँ पर ये घर है। ये सारे संकेत ऐसे हमारे दिखाई दे रहे हैं कि ऐसे कोई लग रहा है कि यहाँ पर कोई बड़ा सज्जन पुरुष है, कोई सज्जन पुरुष रह रहा है। वो कैसे रह रहा है मेरी समझ में नहीं आया है। अगर वो रह भी रहा है तो ऐसे रह रहा है जिस प्रकार से 32 धातों के बीच में अकेले जीव है।
लंका तो राक्षसों के समूह का निवास स्थान है, यह सज्जन यानी साधु पुरुष का निवास कहाँ। हनुमान जी मन में इस प्रकार तर्क करने लगे। उसी समय जो है ना विभीषण जी कि निंद्रा जो है खुल गई, यानी नींद जो है चली गई और जा राम राम कई सुमिरन कीना और हृदय हरत कप सज्जन जीना। ये सन हट करो पहचानी और साध तो हो न कारज। हनुमान जी क्या कहने लगे? उसी समय विभीषण जी ने राम नाम का उच्चारण किया। हनुमान जी ने उन्हें सज्जन अच्छे पुरुष जाना, संत पुरुष जाना और उन्होंने बहुत अपने हृदय में प्रसन्नता जाहिर की और विचार किया कि इनसे हट करके अपनी ओर से ही परिचय करूंगा, क्योंकि साधु से किसी भी प्रकार की कोई हानि नहीं होती है, बल्कि लाभ ही होता है। विप्र रूप धर वचन सुनाए और सुनत विभीषण उठत आए, कर प्रणाम पूछी कुशलाई और विप्र कयो निज कथा। अब देखिए हनुमान जी ने क्या किया। अभी मैंने कहा था ना कि जैसा जहां पर जरूरत पड़े उसी तरीके से बन जाओ। मजबूत बनने की भी सोचो, सीखो और झुकना भी सीखो। जहां पर जैसा मौका पड़े उसी प्रकार में डल जाओ, उसी प्रकार के हो जाओ उस समय के अनुसार कि विप्र रूप धर। अब देखिए यहाँ पर जब सज्जन को देखा है हनुमान जी ने, तो ब्राह्मण का रूप रख करके हनुमान जी ने उन्हें पुकारा और विभीषण जी से जैसे ही पुकार सुनी, विभीषण जी उठ करके वहां आए और प्रणाम करके कुशल पूछी और कहा कि हे ब्राह्मण देव, आप अपनी कथा हमें समझा करें। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण नाथ। तो हनुमान जी की और विभीषण जी की ये बातचीत जब भैया होने लगी, तो अब क्या हुआ? विभीषण जी ने परिचय पूछा हनुमान जी से, पूछ रहे हैं कि तुम हरे दासन में कोई। विभीषण जी कहने लगे हनुमान जी से कि तुम हरिदासन में कोई और मोरे हृदय प्रीत अति होई कि तुम राम दीन अनुरागी और आयो मोहि करन बड़ो भागी। तब विभीषण जी क्या कहने लगे हनुमान जी से कि हे ब्राह्मण देव, आप हर भक्ति में से कोई है। आपको देख करके मेरे हृदय में बड़ा प्रेम उमड़ रहा है। आप दोनों में से आप जो है कौन है, क्या है? आप दिनों से प्रेम करने वाले कहीं प्रभु श्री राम जी ये तो नहीं है जो मुझे बड़ भागी बनाने घर बैठे दर्शन दे करके आप कृतार्थ करने आकर के कौन है? मेरी कुछ समझ में नहीं आता है। आप अपना मुझे परिचय दीजिए। अब हनुमान जी ने क्या कहा कि तब हनुमंत कही सब राम कथा निज नाम, सुनत जुगल तन पलक मन मगन सुमिरे गुणगान।
अब हनुमान जी ने जो है ना क्या कहा, तब हनुमंत कही सब राम कथा निज नाम, और सुनत जुगल तन पुलक मन मगन सुनर गुण। हनुमान जी ने प्रभु श्री राम जी की सारी कथा विभीषण जी को सुनाई, और कथा सुना करके अपना नाम भी बतला दिया। सुनते ही दोनों के शरीर एकदम रोमांचित हो गए, पुलकित हो गए, और श्री राम जी के गुण समूह का स्मरण करके दोनों के मन प्रेम और आनंद में मगन हो गए, मगन हो गए, मगन हो गए, मगन हो गए। अब क्या, अब विभीषण जी कहते हैं कि देखो भैया पवन सुत, हम यहाँ पर किस तरीके से रहते हैं कि सुनाओ पवन सुत रहने हमारी। देखिए हनुमान जी से कह रहे हैं विभीषण जी, देखो भैया पवन सुत, हम जो है ना यहाँ पर किस तरीके से रहते हैं आप वो भी सुने। हे पवन पुत्र मेरी रहनी सुनो, मैं यहाँ वैसे ही रहता हूँ जैसे दांतों के बीच में बेचारी जीव है। एक तात मुझे अनाथ जान करके सूर्यकुल के नाथ प्रभु श्री राम जी क्या कभी मुझ पर कृपा करेंगे, कभी मेरी सुनेंगे, कभी मेरी अभिलाषा ये पूरी होगी। सारा परिचय दे दिया कि देखो हनुमान जी, ये मेरा शरीर तामसी है, ये राक्षसी शरीर होने से साधन तो कुछ बनता नहीं है, और न मन में प्रभु श्री राम जी के चरण कमलों में मेरा प्रेम ही है। परंतु हनुमान, अब मुझे ये भरोसा हो गया है कि श्री राम जी की मुझ पर कृपा है, क्योंकि हरि की कृपा के बिना संत नहीं मिलते। जब जब संत मिलते हैं तो मेरे ठाकुर की ही कृपा होती है, तब संत मिलते हैं, ऐसे नहीं मिलते। ये देखिए हमारे बाबा तुलसीदास ने कितने अच्छे तरीके से लिखा है कि आज भी पढ़ने से, अध्ययन करने से ये लगने लगता है कि लीला नहीं है, साक्षात है। विभीषण जी ने बताया, हनुमान जी को कहा कि भैया देखो पवन पुत्र, मेरा ये शरीर जो है ना राक्षसी शरीर है, ये तामसी शरीर है, इससे हमसे भजन पूजा तो कुछ होता नहीं है। मन में श्री रामचंद्र जी के चरण कमलों में प्रेम है ही है। परंतु हे हनुमान, अब मुझे यकीन हो गया, भरोसा हो गया, विश्वास हो गया कि राम जी हम मुझ पर कृपा जरूर करेंगे, क्योंकि ऐसा है कि हमारे वेदों में वर्णित है कि जब तक मेरे प्रभु श्री राम की कृपा नहीं होती है तब तक जो है संत दर्शन नहीं देते हैं और संत मिलते हैं। जो रघुबीर अनुग्रह कीना और दौत मोय दरस हट दीना, सुनो विभीषण प्रभु की रीति और करें सदा सेवक पर प्रीति। क्या कहते हैं विभीषण जी? कहते हैं कि जो रघुबीर अनुग्रह कीना और तो तुम मोय दरस हट दीना, सुनो विभीषण प्रभु की रीति और करें सदा सेवक पर प्रीति। अब भैया ये बत्ती काम नहीं कर रही है, बत्ती चली गई है। चलो कोई बात नहीं, ऐसे ही चलाते हैं आज। तो विभीषण जी क्या कहते हैं कि जो रघुबीर अनुग्रह कीना, मेरे प्रभु श्री राम जी ने कृपा की, तभी तो आपने मुझे हट करके अपनी ओर से दर्शन दिए हैं। हनुमान जी ने कहा, विभीषण जी सुनिए, प्रभु की यही रीत है कि वे सेवक पर
सदा ही प्रेम किया करते हैं, प्रेम किया करते हैं, प्रेम किया करते हैं। कयो पवन में क्या कहते हैं, आगे क्या कहते हैं कि कयो कवन में परम कुलीना और कप चंचल सबई विदहीना। अब हनुमान जी फिर अपना परिचय देने लगे, अपने बारे में बताने लगे कि हनुमान जी हैं, हम बंदर हैं और बंदरों की आदत क्या होती है। कि कयो कवन में परम कुलीना और कप चंचल सब ही विधहीना, प्रातः लाए जो नाम हमारा और ते दिन ताय न मिले। कि देखो भैया विभीषण, मैं ही बड़ा कुलीन हूं, जात का बानर हूं और बानर बहुत चंचल होता है और सब प्रकार से मैं नीच हूं। कि देखो भैया विभीषण, प्रातः काल को जो हम लोगों के नाम ले लेता है उस दिन उसे जो है ना सारे दिन भोजन भी प्राप्त नहीं होता है। सारे दिन उसको भोजन भी प्राप्त नहीं होता है। हम लोग ऐसे हैं बानरों की जात। असमय यदम सकासुन मोहू, मोहू पर रघुवीर और कीनी कृपा सुमेर गुण भरे विलोचन। तुलसीदास जी ने दोहे में लिखा है कि असमय यदम सकासुन मोहू पर रघुवीर, रामा मोहू पर रघुवीर, कीनी कृपा सुमेर गुण भरे बिलोचननी। भोलेनाथ कहते हैं माँ पार्वती से कि देखो माँ, वो क्या कहते हैं कि सका सुनिए, मैं ऐसा आदम हूं पर प्रभु श्री राम जी ने तो मुझ पर ही कृपा की है। भगवान के गुणों का स्मरण करके हनुमान जी के दोनों नेत्रों में प्रेम आंसुओं का जल भर आया। कि जानत हूं अस स्वामी बिसारी, बिसारी मतलब भूल दे, याद मेरी भूल गई। जानत हूं अस स्वामी बिसारी और फिरत काय न कोई दुखारी, यह विधि कहत राम गुण ग्रामा और पावा अन बाल से विश्रामा। ओम राम। तो भोलेनाथ मैया पार्वती से साथ साथ बताते चलते हैं कि देखिए उमा, हमारे हनुमान जी को देखिए। हाँ, गेट खोला, वहीं पर रखो प्लास। समझाते हैं मैया पार्वती जी को सारा वृत्तांत हनुमान जी का दिखाते चलते, बताते चलते कि देखो हनुमान जी, उमा जी अब क्या कर रहे हैं और हनुमान जी और विभीषण जी का जो मिलाप हुआ है उसमें क्या कहते हैं, सब बताते चलते। कि जानत हूं अच स्वामी बिसारी और फिरत काय न होई दुखारी, यह विधि कहत राम गुण ग्रामा और पावा अनबाच। जो जानते हो भी ऐसे स्वामी श्री रघुनाथ जी को बुला करके विषयों के पीछे भागते फिरते हैं, भटकते फिरते हैं, वो दुखी क्यों न हो। इस प्रकार श्री राम जी के गुण समूह को कहते हुए उन्होंने अनवर्चनीय यानी परम शांति प्राप्त की है। तो भैया देखिए यहां पर क्या दिखाया है कि जैसी आवश्यकता जहां पर पड़े उसी के अनुसार चलो। कहते हैं ना कि जैसा देश वैसा भेष। जहां पर झुकने की आवश्यकता है वहां पर झुक जाओ। जिसने भैया जीवन में कभी झुकना न सीख पाया उसने कुछ दुनिया में सीख ही नहीं पाया, उसका आगे बढ़ना जो है ना बहुत मुश्किल है। देखिए घर की जब सफाई की जाती है, घर में जब झाड़ू लगाते हो तो झुकना पड़ता है।
बगैर झुके झाड़ू तो नहीं लगा लेते। तो सफाई भी जब मेरे घर की जब होती है तो झुक कर के होती है। तो भैया इसी तरीके से है ना, जैसा मौका लगे उसी प्रकार की बनना। अब देखिए, कश्यप ऋषि जी का परिवार, कथा में जब चलते हैं ना तो कुछ न कुछ कोई न कोई बात आ ही जाती है। तो कश्यप ऋषि जी के परिवार की बातचीत जब चली है तो कश्यप ऋषि जी का परिवार जो है ना क्या है, देखिए कश्यप ऋषि जी की इनकी पत्नी है दो। एक का नाम है कद्रू और दूसरी का नाम है वनिता। जो इनकी दूसरी पत्नी जो वनिता है उसके दो संतान हैं। कद्रू वनिता की दो संतान हैं, एक का नाम है गरुड़ और एक का नाम है अरुण। कौन कौन है? गरुड़ और अरुण। ये गरुड़ जी हैं प्रभु श्री राम जी का हर समय भजन करते हैं, हर समय भगवान में ही लीन रहते हैं। तो ये तो जो है ना गरुड़ जी तो मेरे नारायण के वाहन बन गए। गरुड़ जी जो है ना भगवान यानी नारायण के ये वाहन बने। और दूसरे जो है अरुण है, ये भगवान सूर्यदेव की सारथी बना, यानी रथ को हाँकने वाले सारथी बने। गरुड़ जी नारायण के वाहन बने और दूसरे जो अरुण है वो सूर्यदेव के सारथी बने। और जो दूसरी पत्नी इनकी जो कद्रू नाम की है, इसके जो है ना 100 संतान है। अब वो भी कौन है? सर्प है सब। कद्रू ने 100 सर्पों को जन्म दिया है, जिनमें मुख्य है एक शेषनाग, दूसरा कालिया नाग और तीसरा वासुकी नाग। राधे राधे। लल्ला जय श्री राधे, जय श्री राधे, जय श्री राधे, जय श्री राधे। ये कद्रू के मुख्य संतान है। जैसे कद्रू के 100 संतानों कद्रू ने जन्म दिया, तो इनमें देखिए एक शेषनाग जी हैं और एक कालिया और एक वासुकी नाग। और उसके अलावा फिर जो है ना दुनिया में जितने सांप हैं ये सब कश्यप ऋषि की संतान है। शेषनाग जी, यही शेषनाग जी, ध्यान देना भैया थोड़ा सा, यही शेषनाग जी जो है ना भगवान राम के भाई लक्ष्मण जी बने। और ये गरुड़ जी जो है ना भगवान राम के तीसरे नंबर के भाई भरत जी बने। और लक्ष्मण जी का और भरत जी का उसी समय का बैर है। ध्यान रखना, लक्ष्मण जी का और भरत जी का उसी समय के बैर है। ध्यान दो, हमें याद दिलाते हैं आपको कि जब भरत जी भैया राम से मिलने जाते हैं तो वहां इनके गणों ने यह बताया कि देखो भरत जी सारी सेना को लेकर के आ रहे हैं। अब ये न मालूम किस कारण
सेना को लेकर के आ रहे हैं, तो भरत जी के लिए लक्ष्मण जी ने कहा कि आने दो, आज आने दो। भरत जी से है ना पुराने सारे जो है ना बदले चुकता कर लूंगा। ये लक्ष्मण जी ने कहा था भरत जी के लिए। तो ये कौन से थे? ये वही जब लक्ष्मण जी शेषनाग थे और ये भरत जी कौन बने थे? अरुण। ध्यान से सुनो भैया। शेषनाग जी भगवान राम के भाई लक्ष्मण जी बने, और यही गरुण जी भगवान राम के 3 नंबर के भाई भरत जी बने। लक्ष्मण जी का भरत जी का उसी समय का बैर चला रहा था। जब ये लक्ष्मण जी ने कहा था ठीक है आने दो, आज इनसे ना पूर्व जन्म के सारे बदले में चुकता कर। और ये आगे जब समय आएगा तो हम आपको ये भी कथा बताएंगे कि कब का ये बदला लेने के लिए ये कहा था कि पुराने सारे बदले में चुकता कर। तो भैया कोई पूछ रहा था कि लक्ष्मण जी के पत्नियां कितनी थी? तो लक्ष्मण जी की भैया पत्नियां 3 हैं। 3 लक्ष्मण जी की पत्नी 3 है। एक का नाम है उर्मिला और दूसरी का नाम है चिन्हप्रभा। लल्ला जय श्री राधे, जय श्री राधे, जय श्री राधे। और तीसरी पत्नी का नाम है बनमाला। तीसरी पत्नी का नाम है बनमाला। तो लक्ष्मण जी की कितनी पत्नियां हैं? 3। एक उर्मिला, एक चिन्हप्रभा और तीसरी बनमाला। और देखिए अब ये राम और लक्ष्मण और भरत और शत्रुघ्न के जो रूप हैं ये सब ये भाई के रूप में आकर के हैं कौन कौन? अब देखिए जो राम है यही विष्णु भगवान की अवतार है। और ये लक्ष्मण जी जो बने हैं ये श्री शेषनाग अवतार थे। और ये भरत जी जो हैं, भरत जी जो बने हैं 3 नंबर के भाई, ये गरुड़ के अवतार थे। और शत्रुघ्न जो बने हैं 4 नंबर के भाई, ये चक्र सुदर्शन के अवतार थे। जो भगवान नारायण के उंगली में जो दिखाई दे रहा है, और ये शेषनाग जो है और ये गरुड़ जी हैं और शत्रुघ्न का नाम चक्र सुदर्शन है। ये चारों भाई हर समय साथ रहते हैं, हर समय। राम जी तो विष्णु के अवतार हैं, लक्ष्मण जी शेषनाग है और भरत जी गरुड़ जी हैं और शत्रुघ्न जी जो है ना ये चक्र सुदर्शन है। ये हर समय साथ रहते हैं। और यही लक्ष्मण के नाम से जो आज भी जो लखनऊ चारों तरफ जो सुना जाता है, कहाँ जा रहे भैया? लखनऊ। ये लक्ष्मण जी ने बसाया था, लक्ष्मण जी के नाम से है ये, इसीलिए इसका नाम लखनऊ है, लखन के नाम से नाम पड़ा। और ये लक्ष्मण जो है ना ये बलराम बने। जो कन्हैया जो है ना
अब ये कथा जो हम यहीं पर छोड़ते हैं, आगे करके अपने प्रभु श्री राम जी के और हनुमान जी कोश में चलते हैं सुंदरकांड में। ये हमने आपको बताया जो कश्यप ऋषि जी का परिवार पूछा था आपने, आप लोगों ने सुना होगा। तो एक बार अगर चाहें तो फिर सुन सकते हैं। एक कश्यप ऋषि की 2 पत्नियां थीं। एक पत्नी का नाम था कद्रु, दूसरी पत्नी का नाम था बनिता। कद्रु से ये सर्प हैं और बनिता के ये 2 पुत्र हैं, गरुड़ और एक अरुण। गरुड़ जो है ना नारायण के वाहन बने और अरुण जो है ना सूर्यदेव के सारथी बने। और जो कद्रु की जो 100 संतानें थी, 100 संतानें, उनमें मुख्य 3 जो है ना नाम आज भी लिए जाते हैं। एक शेषनाग जी और दूसरा कालिया जी और तीसरे वासुकी नाग। भगवान राम, शेषनाग जी भगवान राम के भाई लक्ष्मण जी बने और यही गरुड़ जी भगवान राम के 3 नंबर के भाई भरत जी बने। लक्ष्मण जी का, भरत जी का उसी समय का बैर चला। ये बैर वाली कथा भी सुनाएंगे हम आपको आगे जब ये समय आएगा। तो अब चलते हैं, देखिए फिर सुंदरकांड की तरफ कि आगे ये क्या हो रहा है कि जुगत विभीषण सकल सुनाई और चलो पवन सुत विदा कराई, कर सोई रूप गयो पुन तैवा और बन अशोक सीता। अब विभीषण जी से मिल करके हनुमान जी ने मां जानकी जी के रहने का जय श्री राम, जय श्री राधे, जय श्री राधे। अरे भैया ये चलो, ये रोज का काम है, ये सब चलता रहता है। हमें तो भगवान का भजन करना। लाइट है तो भी अच्छी बात है और ना है तो अच्छी बात है। कोई सुन रहा है तो बहुत बढ़िया बात है सुनना तो हाँ, और नहीं कोई सुन रहा है, नहीं ध्यान दे रहा है तो भी अच्छी बात है। और ये एक बात बताएं तुम्हें, कथा जो है ना उसी के कानों में जाती है जिसके ऊपर मेरे राम की कृपा होती है। मेरे प्रभु श्री राम की जिसके ऊपर कृपा हो जाती है और उसी के हृदय में ये कथा समाती है। हर एक किसी को नहीं सुनाती है। जिसके ऊपर राम की कृपा हो उसी को कथा ये सुनाती है। अब भैया हम कथा में 1 मिनट का विराम लगाएंगे कि हमारे भैया जो राजवीर जो ना हमारे प्रभु श्री राम जी के और सभी लोगों के लिए जो हार लेकर के आए हैं, मैं अपने प्रभु श्री जी को अपने इन हारों से अलंकृत कर दें। उसके बाद कथा को फिर आगे बढ़ाएंगे। तब तक के लिए आप हरिओम नाम का जाप करिए। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, ये नाथ नारायण वासुदेवाय नमः। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम।